देखो इसमें क्या बताना है, फाइंड ए इंटू बी, क्या बताना है, ए इंटू बी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ए इंटू बी, ए कितना है 0 1 -5 2 4 0 इंटू बी, बी में क्या है 1 3 -1 0 0 5। इसको जब 1 इंटू, तो ये कितना बाय कितना का है 2 रो 3 कॉलम, तो हम इसको क्या बोलेंगे 2 इंटू 3। ये क्या दिया है 3 रो 2 कॉलम, ठीक है। ये कितना हो गया 2 रो 3 कॉलम 1 2 3 2 इंटू 3। इसको हम क्या बोलेंगे 3 रो 2 कॉलम 3 इंटू। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए कि ये सेकंड नंबर और इसका फर्स्ट ये सेम होना चाहिए, 3 और 3 दोनों क्या सेम आना ही चाहिए। तो ये दोनों सेम है, तो बचा क्या इसका फर्स्ट इसका लास्ट, यानी क्या बचा 2 2, यानी जो बनेगा वो क्या बनेगा 2/2 मैट्रिक्स बनेगा। क्या बनेगा 2/2 मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स शुड बी 2/2। अब इसको करेंगे हम कैसे, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू -1 -1, फिर -5 इंटू 0, -5 इंटू 0 कितना हो जाएगा। फिर से देखो ये रो और ये कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 -5 इंटू 0। उसी तरह का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू -1 -4, फिर 0 इंटू 0। फिर से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 0, -5 इंटू 5 -25। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 3 that is 6 प्लस 4 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 that is, क्या आ गया 0 माइनस नहीं आ गया -1, ये हो जाएगा -25, ये 2 - 4 -2, 6 प्लस 0 कितना गया 6, यानी क्या बना 2/2। ये अपने को पहले पता चल जाता है, ये और ये सेम रहना चाहिए। तो क्या बचा इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, यानी 2/2, यानी जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या रहेगा 2/2 मैट्रिक्स रहेगा। तो क्या आ गया -1 -25 -2 और 6, ठीक है ओके। नंबर 2 में क्या दिया है a इंटू बी, a इंटू a में दिया हुआ है क्या क्या 2 1 3 2 -1 इंटू b, b कितना हो गया 1 0 1 -1 1 0 1 -1। अब ये कितना का है, ये कैसा है 1 2 3, 3 रो 2 कॉलम, यानी क्या बोलेंगे 3। अब ये क्या है 2 रो 3 कॉलम, क्या होगा, यानी इसका लास्ट और इसका फर्स्ट ये सेम होना ही चाहिए। अगर ये सेम रहिएगा तभी मैट्रिक्स पॉसिबल रहेगा, नहीं तो मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होता। तो बचा क्या 3 और 2, यानी रिजल्टेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये 2 to 3/3 का बनेगा। जो न्यू रिजल्ट बनेगा a × b जो बनेगा वो क्या बनेगा 3/3। कैसे, ये दोनों सेम आना चाहिए, 2 और 2 सेम आ गया, यानी मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो बनेगा क्या इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, यानी 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। ये अपने को पहले पता चल जाता है क्या बनेगा 3/3। अब करके देख लेते इसको क्या होता है, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 कितना गया 2 प्लस 1 इंटू -1 -1,
फिर इसका फर्स्ट कॉलम का 3 इंटू 1 कितना आ गया 3, 2 इंटू माइनस 1 ये हो गया -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू -1। अब इसका इसके साथ 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 कितना आ गया 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2। अब फिर से इसका सेकंड के साथ 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4। फिर इसका उसी के साथ -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2। फिर इसका थर्ड के साथ 2 इंटू 1 कितना आ गया 2, 1 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा 3, 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा। फिर इसका इसके साथ -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 कितना आ गया 2 -1 1, ये कितना आ जाएगा 2, ये हो गया 3, 3 माइनस 2 1, 4 5, ये कितना आ गया -2, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 6। ये क्या बना देखो 3/3 का बना 3 रो क्या बनाइए। ओके देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है a इक्वल टू 1 2 3 4, अभी कितना है 1 2 3, ये रो में है ये कॉलम में। तो क्या है यहाँ 1 2 3 4 इंटू बी में क्या है 1 2 3। अब देखो ये कितना बाय कितना का पड़ेगा, देखिए इसमें कितना दिया है 1 रो, कॉलम कितना गया 1 2 3 4, यानी ये कितना गया 1 इंटू 4। अब ये कितना दिया है 1 2 3 4, 4 रो और कॉलम कितना होगा। तो इसमें क्या होता है ये दोनों सेम आना ही चाहिए, ये लास्ट 4 है इसका फर्स्ट 4 है, यानी मैट्रिक्स पॉसिबल है। बचा क्या 1 इंटू 1, जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो क्या रहेगा 1/1, यानी 1 रो 1 कॉलम बनेगा। क्या बनेगा 1 रो 1 कॉलम। अब इसको इंटू कर देते हैं, इसका इसके साथ 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, तो कितना आ गया 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस, तो क्या आ गया 25 यानी क्या होना चाहिए अगर ये 1 इंटू 4 है 4 इंटू 1, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना ही चाहिए, नहीं तो मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होगा। क्या बचा 1 इसका फर्स्ट 1 लास्ट का 1, 1/1 का बनेगा। ये मैट्रिक्स कितना है 1/1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके आ गया। देखो इसमें क्या दिया है कि फाइंड मैट्रिक्स x का वैल्यू क्या होगा, जबकि क्या दिया है 5 4 1। तो हम क्या करेंगे लेट x इक्वल टू a b c d, क्या मान लिए a b c। अब यही क्यों माने, अब देखो यार यहाँ कितना आया 5 4 1 1 मल्टीप्लाई क्या करेंगे यहाँ a b c, इसका जो बनेगा ये कितना है 2/2 का है, ये भी कितना है 2/2 का है। तो क्या बनना चाहिए 2 2 सेम, तो 2/2 का बनना चाहिए। यहाँ कितना बन रहा है 2/2, यानी 1 - 2 यानी क्या बना 2/2। तो देखो ये और ये सेम होना चाहिए, 2 2 सेम होना चाहिए, इसका मतलब मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो बनेगा क्या 2/2 बराबर। अब आपको क्या बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो लेट x इक्वल टू a b c d। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू a 5a, 4 इंटू c 5a प्लस 4c, फिर 1 इंटू a कितना आ गया a, 1 इंटू c c, 5 से इसको करेंगे कितना आ गया 5b, 4 इंटू d 4d, फिर 1 इंटू b 1b, 1 इंटू डी, ऐसा हो गया 5 इंटू ए 4 इंटू सी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इक्वल टू इधर क्या दिया है 1 माइनस 2 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन क्या होगा, 5a प्लस 4c इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा 5a प्लस 4c इक्वल टू 1। फिर दूसरा ही ले लेते हैं, a प्लस c इक्वल टू 1, a प्लस c इक्वल टू 1। इसका फर्स्ट टर्म दे दी, इसका सेकंड। अब ये दोनों को सॉल्व करें तो सॉल्व का मेथड पता ही, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 5। क्या हो जाएगा 5a प्लस 4c इक्वल टू 1, 5a प्लस 5c इक्वल टू 5। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस c, ये कितना बचेगा माइनस माइनस कैंसिल, c इक्वल टू c का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख देंगे। a प्लस c इक्वल टू 1, a प्लस 4 इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 माइनस 4 इक्वल टू कितना माइनस। a का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, b और d। क्या दिया है यहाँ 5b प्लस 4d, 5b प्लस 4d इक्वल टू कितना दिया है -2। क्या करेंगे 5b प्लस 4d इधर कर देंगे। क्या दिया है यहाँ 5b प्लस 4d, 5b प्लस 4d इक्वल टू -2। अब b प्लस d इक्वल टू 5b प्लस 4d इक्वल टू -2, b प्लस d इक्वल टू 3, b प्लस d इक्वल टू, इसको भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। 5b प्लस 4d इक्वल टू -2, कोफिशिएंट सेम लाना पड़ता है। 5b प्लस 5d इक्वल टू 50। क्या गया, ये कट जाएगा सब्ट्रैक्ट में, ये हो जाएगा -d, ये कितना हो जाएगा -17, कितना गया -17, माइनस माइनस कर दिया, d इक्वल टू कितना गया 7। अब d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, d प्लस d इक्वल टू 3, d प्लस d इक्वल टू कितना था 3, तो d प्लस 17 इक्वल टू 3, d इक्वल टू कितना गया 3 माइनस 17, d इक्वल टू कितना गया -4। ये निकाल दिए। अब क्या करेंगे, लास्ट में मैट्रिक्स जिसको मान के पुट कर दें। तो x इक्वल टू क्या था a b c d, बस वैल्यू डाल देंगे। a b c d का वैल्यू क्या था a कितना आ गया था अपना -3, b कितना था -14, b कितना था -14, c कितना था 4, और d कितना आ गया था d17। क्या आ गया x का वैल्यू -3 -14 और 7। ये आंसर। देखो इसमें भी क्या बताना है, x मैट्रिक्स x का वैल्यू क्या होगा जबकि ये कंडीशन दिया हुआ है। हम x को क्या लेंगे, क्योंकि ये बनना चाहिए। ये कितना है, ये 3 1 2 रो 3 कॉलम है, और ये कितना है, ये अपने पास कितना दिया है 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। ठीक है, ये कितना दिया है 2 रो 3 कॉलम, और ये कितना दिया है 2 into 3 दिया है। तो ये जो बनना चाहिए, ये कितना आना चाहिए 2/2 बनना चाहिए। यानी ले x इक्वल टू a b c, x को हम क्या मान लिए a b c, यानी ये 2/2 कितना आ जाएगा 2/2, ये है 2/2 मान लीजिए। ये कितना आ गया था अपना इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू, ये इधर कितना है -7 -8 -9 2 4 6 2 इंटू। अब चेक करेंगे एक बार, तो ये फर्स्ट और लास्ट ये कितना चाहिए 2
फर्स्ट लास्ट कितना है 2 और ये कितना दिया है 2, ठीक ना। तो यहाँ भी कितना रहेगा, ठीक ना। जो बनेगा वो कैसे 2/3 बराबर 2/3 बनता है। ये दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कहीं बनना चाहिए बराबर। अब वही चीज करेंगे, इसको इंटू करेंगे, ए इसका इसके साथ a इंटू 1a, b इंटू 4 a प्लस 4b, फिर c इंटू 1 c, a इंटू 4b, फिर a इंटू 2 कितना आ जाएगा 2a, b इंटू 5b, c इंटू 2 2c, d इंटू 5d, a इंटू 3 3a, b इंटू 6 c इंटू 3 a इंटू 3a, 6 इंटू b 6b, c इंटू 3c, d इंटू 6 सबका इंटू कर दिया। इक्वल टू इधर क्या दिया है, इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब वही कंपेयर करिए फर्स्ट का फर्स्ट के साथ। क्या किया गया, फर्स्ट क्या था a प्लस 4b, a प्लस 4b इक्वल टू -7। उसी तरह 2a प्लस 5b इक्वल टू -5b, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8, दो सी हो जाएगा। a प्लस 4b इक्वल टू 7 -7, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8। अब ये दोनों को सॉल्व कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस 8b इक्वल टू -14, ये हो जाएगा 2a प्लस 5b इक्वल टू -8। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, ये कटेगा, ये हो गया 3b इक्वल टू -6 इक्वल टू -6/2 इक्वल टू b का वैल्यू आ गया। अब b का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखें। क्या दिया इक्वेशन, a प्लस 4b इक्वल टू -7, a प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -7, a माइनस 8 इक्वल टू -7, a इक्वल टू 8 - 7 इक्वल टू b का वैल्यू आ गया 2, a का वैल्यू कितना गया। अब क्या लेंगे, अब इधर से कंपेयर करेंगे, c प्लस 4d इक्वल टू 2, क्या दिया है c प्लस 4d इक्वल टू 2। सेकंड क्या दिया है 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, 2c प्लस 5d, 2c प्लस 5d इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, क्या होगा 2c प्लस 8d इक्वल टू 4, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, कट जाएगा -8d माइनस 5d कितना आ जाएगा 3d इक्वल टू, यहाँ ये कितना आ जाएगा 0, कितना हो गया ये 0 हो गया। अब ये d इक्वल टू 0/3, d इक्वल टू निकाल d निकल गया। d का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, c प्लस 4d इक्वल टू 2, c कितना आ गया था, c नहीं है, 4 इंटू 0 इक्वल टू 2, c इक्वल टू कितना गया, बस अभी मल्टीप्लिकेशन वैल्यू कर देंगे। क्या क्या वैल्यू था, a b c d मान थे, a कितना गया था 1, x इक्वल टू a1 b माइनस 2 c 2 n 7, 1 माइनस 2 2, x का वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस 2 2 0। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ 3 4 2x मल्टीप्लाई x1 इक्वल टू 19 15, तो बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। हम कैसे करेंगे,
ये फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू एक्स कितना गया 3x प्लस 4 इंटू 1 कितना गया 4। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम। फिर इसी तरह नीचे का 2 इंटू एक्स कितना गया 2x, 2 इंटू एक्स कितना गया 2x प्लस x इंटू 1 कितना गया x इक्वल टू 19। अब किसी के साथ इसके साथ कंपेयर कर लें। 3x प्लस 4 इक्वल टू कितना गया 19। 3x इक्वल टू 19 माइनस 4, 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/3, x इक्वल टू। और अगर इधर से भी करना चाहे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस x इक्वल टू 15, 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/3, x इक्वल टू 5। कोई भी तरीके से भी ले सकते हैं एक्स का बेटा और इससे भी ले सकते हैं। ये देखो क्या दिया है x2/3 y - 1 10/5। क्या बताना है? फाइंड x, सिंपल x बताना है, फाइंड x। तो अब ये क्या है? ये x इंटू 2 कितना गया 2x, x इंटू 3 कितना गया 3x प्लस y इंटू -1 ये हो गया -y, y इंटू y 1 कितना गया प्लस इक्वल टू कितना दिया है 10 और इक्वल दिया। अब क्या करेंगे? दो इक्वेशन फॉर्म होगा। एक हो गया 2x प्लस माइनस y इक्वल टू 10, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया फिर 3x प्लस y इक्वल टू 5। अब ये दोनों को सॉल्व कर दें। एडिंग इक्वेशन 1 एंड एडिंग करें कट जाएगा कितना गया 5x इक्वल टू 15, x इक्वल टू कितना गया 15/5, x इक्वल टू ये x इक्वल टू कितना। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 3 4 5x 1 y 0 1 इक्वल टू 7 0 10 5। क्या निकालना से? फाइंड x एंड y का वैल्यू क्या होगा। तो क्या लिखेंगे? बोलिए 2 इंटू 3 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 इंटू x कितना गया 2x। सबको 2 से इंटू कर दिया प्लस 1 y 0 1 इक्वल टू 7 0 10। अब क्या करेंगे? एडिशन है तो 6 प्लस 1 कितना गया 7, 8 प्लस y 8 प्लस y, 10 प्लस 0 कितना गया 10, 2x प्लस 1 2x प्लस 1 इक्वल टू या कितना गया 7 0 10 5। अब क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे। 8 प्लस y इक्वल टू 0, 8 प्लस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना गया 0 माइनस 8, y कितना गया -8। उसी तरह 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, 2x प्लस 1 इक्वल टू 5। सेकेंड रो इसके साथ होगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 5 माइनस 1, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/x। लेकिन अपने को पूछा क्या x माइनस y का वैल्यू क्या होगा? x माइनस y, x कितना गया 2 माइनस माइनस 2 प्लस कितना गया x कितना गया 10। ठीक है।